भगवान की माया जो है साधारण नहीं है, अति प्रचंड रघुपति के माया। तो भगवान ने अपनी माया से बिरचेऊ मगमहु नगर ते ही सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, ते ही पुर बसे शील निधि राजा, विश्व मोहनी तास कुमारी। नारद जी ने उस नगर को देखा, प्रवेश कर गए। जैसे ही राजा शील निधि ने देखा, आज नारद जी का बड़ा स्वागत किया और विश्व मोहनी का हाथ दिखाने लगे। देखिए भगवान की माया, हाथ देखना चाहते हैं, राजा हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन नारद जी तो लक्षण तासु बिलो के भुलाने, उसके स्वरूप को देख रहे हैं। बड़े बार लग रहे निहारी, जीवन का कुछ पता नहीं है। शीलनिधि ने कहा कि महाराज कुछ गुण दोष तो बताओ। तो आज नारद जी कहते हैं कि ये तुम्हारी जो बिटिया है बड़ी सुलक्षणा है, इसका विवाह जिसके साथ होगा, जो यही बरे अमर सोई होई। देखिए यहाँ थोड़ा समझने का अंतर है। नारद जी कहना चाहते हैं इसको जो वर्ण करेगा वो अमर होगा, और कहे गए जो यही बरे अमर सोई होई, जो इसका वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। तो बताओ पपूंद वाले भक्तों, जिसका विवाह हुआ है वो अमर हो गया? उसे तो मरना ही पड़ा है। विवाह से पहले तो तब भी ठीक था, विवाह के बाद तो और जिम्मेदारियां हैं। आज नारद जी बड़े विचार में हैं, और जब जैसे ही बाहर निकले तो जप तप कछु न होई ते ही काला, जप तप कछु नहीं होई न काला, हे विधि मिले कवने विधि वाला, नारद चले सोच मन माही। ऐसा मन में विचार किया है, और ये मन बड़ा खराब है। जैसे लहर समुद्र की वैसे ही मन की दौड़, लाख कोस तक जात है पर रहत ठौर की ठौर। विचार ये राजा की कन्या विवाह कैसे करेगी? इसी को कहते हैं जेहि का प्रभु दारुण दुख देहि, होते ही कहा मति पहले हर लेहि। नारद जी का मन बिगड़ गया है, और मन का कोई पता नहीं कब विचलित हो जाए। विश्वामित्र जी ने 5000 वर्षों तक तपस्या की, मेनका के प्रेम में पड़ गए। शौबरी महात्मा ने जीवन भर तपस्या की, मछलियों के प्रसंग को देख लिया, मन हाथ से निकल गया। इसीलिए जीवन में सजग रहो। नारद जी विचार कर रहे हैं विवाह कैसे होगा। तो विचार किया कि इतना सुंदर बन जाऊं, इतना सुंदर बन जाऊं कि राजकुमारियां हम पर रीझ जाएं, फिर विवाह कैसे रुक सकता है। लेकिन सुंदर कैसे बने? तो एक ही उम्मीद है कि भगवान के पास जाना पड़ेगा। हरिसन मांगो सुंदरताई। आज भगवान के पास पहुँचे हैं। ये सब माया का खेल है, जो माया सब जगह ही नचावा। आज भगवान के पास पहुँचे और कहा कि प्रभु हम पर कृपा कर दो। बोले क्या चाहते हो? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा, जेहि विधे नाथ होए हेते मोरा, जेहि विधे नाथ होए हेते मोरा, करऊ सो बेग दास में तोरा, करऊ सो बेगी दास में तोरा, जेहि विधे नाथ होए हेते मोरा, जेहि
नारद जी कहते हैं जेहि विदनाथ होए हित मोरा। थोड़ा विचार करना, नारद जी का हित विवाह में है। भगवान ने कहा नारद अब हमने हित करना बंद कर दिया है, अब हम किसी का हित नहीं करते। फिर तो भगवान कहते हैं नारद जेहि विधि हुए है परम हित सुन नारद ही तुम्हार। अब हित नहीं करते, परम हित करते हैं। क्योंकि कुपथ मांग रुचि व्याकुल रोगी, लेकिन वैद्य न दे। रोगी रोग की पीड़ा से व्यथित होकर के अगर वैद्य से कुपंथ मांगता है तो कभी भी डॉक्टर किसी को कुपंथ नहीं दे सकता। ऐसे भगवान अपने भक्त को कैसे इधर उधर जाने दे सकते हैं। भगवान तो कृपा करने वाले हैं। बोले चाहते क्या हो? बोले आप अपना स्वरूप हमें दे दो। क्यों? बोले मैं नरों में श्रेष्ठ हो जाऊं और स्वयंवर में वो राजकुमारी हमें वर्ण कर ले। तो भगवान ने क्या किया? स्वरूप तो अपना दिया लेकिन रूप बानर का लगा दिया, नरों में श्रेष्ठ बानर बना दिया। स्वयंवर प्रारंभ हुआ तो नारद जी सबसे पहले नंबर पर डटे हैं। सोचा सुकुमारी है, राजकुमारी है, काहे को इतनी लंबी लाइन में परेशान होगी, पहले नंबर पे हम बैठे हैं, हमको भी माला डाल देगी और हमारा विवाह हो जाएगा। तो आज नारद जी पहले नंबर पर डटे, लेकिन जैसे ही बानर का स्वरूप देखा तो आज वो राजकुमारी भयभीत तो हो गई और उस पंक्ति को ही छोड़ दिया। क्यों? कि कुछ लोग कहते हैं अगर बानर का मुँह देख लो या हनुमान जी का दर्शन कर लो तो उस दिन भोजन नहीं मिलता है। क्या ऐसा है? रामायण में कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा तिहि दिन ताहे ना मिले आहारा। बताओ ये बात सच्ची है? अगर ये बात सच्ची है तो हम लोग तो रोज़ सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम लेते हैं। वैसे का व्यवस्था ना हो, जब हनुमान जी का नाम लेते हैं लोग पेड़ा लिए खड़े हैं, नमकीन लिए खड़े हैं, चाय लिए खड़े, हम मना करते हैं हम चाय नहीं पीते हैं, तो दूध लिए खड़े हैं। हनुमान जी की कृपा ही तो है। फिर आप कहेंगे पंडित जी लिखा क्यों गया? तो हनुमान जी विभीषण जी को व्यवस्था बता रहे हैं लंका में। कहते हैं विभीषण तुम तो कुछ ठीक हो, हमसे पूछो, हमारी जात तो इतनी खराब है कि प्रात ले जो नाम हमारा तिहि दिन ताहे न मिले आहारा। लेकिन हम में जो परिवर्तन देख रहे हो, हम में जो जीवन में परिवर्तन आया है, ये सब रघुनंदन दरस प्रभाव। जैसे चित्रकूट के कोलभील कहते हैं ये हमारे अति बड़े शिव काई ले है न बासन बसन चुराई पाप करत निस्वासर जाही। लेकिन हम में जो बदलाव देख रहे हो ये सब रघुनंदन दरस प्रभाव। क्योंकि राम कीन्हे आपन जब ही ते, राम कीन्हे आपन जब ही के, भयाऊ भुवन भूषण तब ही ते, आज महाराज जब उस स्त्री ने, उस राजकुमारी ने नारद जी को नहीं देखा तो नारद जी ने सोचा हमें लगता है लाइन यहाँ से प्रारंभ नहीं थी, पंक्ति यहाँ से प्रारंभ नहीं आगे से है। तो नारद जी वहाँ से उठे और आगे वाली पंक्ति में बैठ गए।